क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा पेड़ भी मौजूद है जो इंसान की तरह चल फिर सकता है, और एक ऐसा पेड़ भी है जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा। और बनाना हमेशा टेढ़ा ही क्यों होता है, सीधा क्यों नहीं? वॉकिंग पाम ट्री। अगर मैं आपको कहूँ दुनिया में कोई ऐसे पेड़ है जो इंसान की तरह चल फिर सकते हैं, तो शायद आप इसे मजा समझेंगे। लेकिन एक स्पेशल तरीके का पाम ट्री जो लैटिन अमेरिका में पाया जाता है, ये हर दिन 2 से 4 सेंटीमीटर चल सकता है, यानी साल में तकरीबन 20 मीटर चल सकता है। इसका नाम है सोकरेस एक्सोराइस या फिर वॉकिंग पाम ट्री भी कह सकते हैं। आमतौर पर ये 15-20 मीटर ऊंचे होते हैं और 16 सेंटीमीटर का इनका डायमीटर होता है। नॉर्मली जो पेड़ होते हैं उनके जड़ एक्चुअली में जमीन के अंदर रहते हैं, लेकिन इस वॉकिंग पाम ट्री के जड़ें थोड़े से जमीन के ऊपर है। यही रीज़न है ये पेड़ एक झाड़ू की तरह दिखता है। जिस घने जंगलों में ये पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे दूसरे पेड़ों को सनलाइट मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये पेड़ चल कर जाते हैं उस एरिया में जहाँ पे सनलाइट ज़्यादा मौजूद होते हैं, और चलने का मैकेनिज्म बड़ा ही सिंपल है। जिस तरफ ज़्यादा रोशनी पाई जाती है उस तरफ इस पेड़ की जड़ें उगने शुरू हो जाती है और अपने पुराने जड़ों को छोड़कर खुद से अलग कर देता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट का कहना है एक्चुअली में इसको चलना नहीं कर सकते। ये पेड़ अपनी ग्रोइंग प्रोसेसर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जो एक साल में 15 से 20 मीटर अपनी जगह से खिसक जाता है, और इसी वजह से इसे वॉकिंग पाम ट्री कहा जाता है। द हाइपेरियन दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ में से एक माना जाता है। और बड़ा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस पेड़ की ऊंचाई 115 मीटर यानी कि 380 फीट के करीब है। ये पेड़ आपको कैलिफोर्निया में स्थित नेशनल रेडवुड पार्क में देखने को मिलेगा। कहते हैं इस पार्क में इस पेड़ की लोकेशन लोगों से छुपाई गई है। ऐसा इसलिए कि साइंटिस्ट का कहना है इस पेड़ की लोकेशन लोगों को पता चल गई तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, जिससे कि इस पेड़ को नुकसान हो सकता है। इस पेड़ की लंबाई इतनी है इसके आसपास के पेड़ इसके आगे घास फूस की तरह गिरते हैं। कभी सोचा है कि बनाना टेढ़ा ही क्यों होता है? ये एक्चुअली सन की वजह से होता है। पहले तो बनाना नीचे की तरफ से ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं और सनलाइट की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ये बनाना उसका तरीका है सनलाइट लेने का, लेकिन उसने नीचे से ही ग्रो करना स्टार्ट किया था, लेकिन ये डायरेक्शन सेंस करने के चक्कर में ये अपना शेप ही बदल लेते हैं।